प्यारे बच्चों, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम हमारे निसाब में शामिल ड्रामा महल्ले की होली, जो कि अतहर परवेज साहब का लिखा हुआ मशहूर ड्रामा है। आइए सबसे पहले हम अतहर परवेज के हालात ज़िंदगी, अदबी खिदमात, तर्ज तहरीर पर बात करने की मुख्तसरन बात करने की हम कोशिश करेंगे। अतहर परवेज साहब 1922 ईस्वी में इलाहाबाद के ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। उनके आबाई गांव का नाम है सिलोहारा। अतहर परवेज एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अपने ज़माने के रिवाज के मुताबिक, यानी कि उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक आपने मदरसे में कुरान करीम की तालीम हासिल की और कुरान करीम अरबी की तालीम हासिल करने के साथ साथ उन्होंने उर्दू और फ़ारसी भी में तालीम हासिल की, यानी कि अरबी भी पढ़ते रहे, उर्दू भी पढ़ते रहे और फ़ारसी भी पढ़ते रहे। गुलिस्तान और बोस्तान पढ़ी। इसके बाद इलाहाबाद के क्रिश्चियन कॉलेज से FA का इम्तिहान पास किया। FA पास करने के बाद 1941 ईस्वी में अलीगढ़ आए और यहाँ उन्होंने BA करने के बाद 1945 ईस्वी में फ़ारसी में MA किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ते ही सियासी ज़िंदगी इख्तियार की और शोबा मुतवस्सित में कई साल क़याम रहा। आपने हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज की सज़ा के तौर पर कैद व बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की हैं। उन्नीस 1950 तक कुल वक्ती सियासी कारकुन की हैसियत से काम करते रहे। इसी दौरान जेल की ज़िंदगी भी गुजारी और ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। 1950 ईस्वी में दिल्ली में आगे और जामा के बच्चों के रिसाले, ये उन दिनों का बहुत ही मशहूर रिसाला हुआ करता था। रिसाले का नाम है पयाम तालीम। 1950 में दिल्ली आगे और जामिया के बच्चों के रिसाले पयाम तालीम की इदारत के फ़राइज़ जो है अंजाम देते रहे। जब उन्होंने पयाम तालीम के एडिटर जब ये हो गए हैं, यहाँ रहकर आपने बच्चों के लिए अदब के लिए बहुत काम किया है, बहुत तख्लीक़ें की हैं। 1956 ईस्वी में वहाँ से मुस्तफ़ी होकर, यानी इस्तीफ़ा देकर अलीगढ़ आ गए और 1958 ईस्वी में उर्दू में MA किया। MA करने के बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जनरल एजुकेशन के लेक्चरर हो गए। अलीगढ़ में ही 10 मार्च 1984 ईस्वी को इस दुनियाई फ़ानी को उन्होंने अलविदा कह दिया।
جہاں تک ان کی ادبی خدمات کا تعلق ہے، ڈرامہ نگاری کے میدان میں آپ خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ کے متعدد ڈرامے اسٹیج بھی ہوئے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیمی بالغاں کے لیے بھی کئی کتابیں لکھی۔ تعلیمی بالغاں کے لیے انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کی صحت مند تخلیق کو کافی سراہا گیا۔ کہانیوں اور مضامین کے علاوہ آپ کے دلچسپ اور سبق آموز ڈرامے اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ بڑوں کے لیے ادب کے متعلق ایک کتاب ادب کا مطالعہ پر حکومت اتر پردیش نے انہیں انعام ملا ہے، اور یہ کتاب مختلف درسگاہوں میں نصاب کے طور پر رائج ہوئی۔ ان کی 8 کتابوں پر ان کی حکومت کی طرف سے انہیں انعامات بھی دیے گئے، جس کا ذکر ابھی میں نے کیا۔ ادب کا مطالعہ بھی ادبی حلقوں میں کافی پسند کی گئی۔ یو پی اتر پردیش سرکار کی طرف سے انعام بھی دیا گیا، اور کئی درسگاہوں میں اسے بھی شامل بھی کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے فسانہ عجائب کو بھی ترتیب دیا۔ اردو ادب کی خدمت کے سلسلے میں اطہر پرویز کا نام اہم ہے۔ آپ کی زبان نہایت ہی سادہ، سلیس، عام فہم اور دلچسپ ہے۔ اطہر پرویز کو ڈراموں سے خاص طور پر دلچسپی تھی۔ متعدد ڈرامے لکھے جو وقتاً فوقتاً اسٹیج ہوتے رہے۔ بلا شک اطہر پرویز اردو کے ایک بلند پایہ ادیب ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، کل محلے کی ہولی، اطہر پرویز کے ڈرامہ جو ہے محلے کی ہولی، اس میں 5 سین ہیں۔ اس پہ کل ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔